एंड वेलकम आपके अपने चैनल गोल्डन पीपल पे। मेरा नाम आसिफ है। आज हमारे साथ मौजूद है रेवरेंड फादर रायन जोसेफ साहब, जिनका ताल्लुक सेंट लॉरेंस पैरिश से है। हमने उनसे खुसूसी टाइम दिया है इन रोज़ों के अयाम में उनसे बात करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा और हम उनसे बात करेंगे रोज़ों के अयाम में कि मसीही रोज़ा होता क्या है। फादर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बिजी शेड्यूल है, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, इसमें आपकी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। फादर जी, रोज़ों के अयाम की अहमियत आपके नज़दीक क्या है? इससे पेशतर कि हम रोज़ों के आयाम के बारे में बात करें जी, मैं एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है हमारे आम मोमिन को। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, शायद आपके लिए भी शायद नया होगा। जी बिल्कुल। और मैंने भी ये बात नहीं सीखा है, आम मसीह होते हुए शायद कभी जहन में नहीं आता। तो जो लफ्ज रोज़ा है, ठीक है, और रोज़ों के अयाम है जी, इसमें हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता क्योंकि लफ्ज सेम है। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारी लुगत में, हमारी वोकैबुलरी में तो कोई दूसरा मतलब लफ्ज नहीं है जिसके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन इंग्लिश में हमें थोड़ा सा ये बेहतर समझ में आता है। ओके, मिसाल के तौर पे जी, जो ये रोज़ों के अयाम है उसे हम इंग्लिश में लेंटन सीजन कहते हैं। ओके, राइट। और जो रोज़ा है जिसमें हम भूखे प्यासे रहते हैं, उसके लिए जो लफ्ज है वो फास्टिंग है। यस, ठीक है, आपने सुना होगा कभी ब्लड टेस्ट के लिए, कोई लिपिड प्रोफाइल के लिए जाना हो तो फास्टिंग में जाना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो फास्टिंग फर्क है, लेंटन सीजन फर्क है। अब जब हम इंग्लिश की वोकैबुलरी से उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, तब इसके जो अहमियत है हमें गहराई में समझ में आते हैं। बिल्कुल सही। लेंट जो है जी, वो एक पुराना अंग्रेजी का अल्फाज है ओके, जो लेंटन से निकला है, लेंटन से लिखा है, जिसका मतलब है लेंथनिंग ऑफ डेज। मतलब हम अब सर्दियों से निकलकर हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं ना। ओके, सीजन मौसम बाहर से हम अब की तरफ आ रहे हैं और फिर हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, सीजन चेंज हो रहा है जी, और आपको पता है सर्दियों में जो है वो दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो अब लेंथनिंग ऑफ डेज का मतलब ये है कि हमारे दिन जो है वो बड़े हो रहे हैं, ओके, लंबे हो रहे हैं ना, लंबे हो रहे हैं जी, और रातें छोटी हो रही हैं। जी, तो हमारे पास ज्यादा वक्त है काम करने का, हाँ, ज्यादा वक्त है अपने जिंदगी को बदलने का। राइट, तो इस एंगल से जब हम इस तरफ से हम देखते हैं, तब हमें वो उसकी तरफ जो अहमियत है वो हमें ज्यादा माइल करती है। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल इन दिनों में हमें बताया जाता है कि लेंटन जो है, जो लेंटन सीजन है, ये स्प्रिंग सीजन है, मौसम बहार है। अब मौसम बहार में होता क्या है, हमारे कराची में तो इतना इसका पता नहीं चलता जी, लेकिन आप नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं जी, या यूरोप साइड चले जाएं, तो जब सर्दियां आती है तो बर्फबारी होती है, एग्जैक्टली, हरियाली खत्म हो जाती है, राइट, ये जिंदगी थम जाती है। सही है। और हमें परिंदे आसमान में कम नजर आते हैं, जानवर नजर नहीं आते, फूल पत्ते नजर नहीं आते, तो जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन जो ही मौसम बाहर आता है तो बर्फ पिघलने लगती है, नई कोंपलें निकलने लगती हैं, नए पत्ते निकलने लगते हैं, फल आने लगते हैं, जिंदगी रमादमा हो जाती है, जिंदगी में हलचल, एक नयापन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बदलाव आता है। तो रोज़ों के आयाम की अहमियत यही है कि वो हमें उस सर्द मौत के से लेकर वो हमें यीशु की जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है, नई जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। Exactly. और यही हमारे रोज़ों के आयाम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान से वो शुरू करता है जी, भैया, रोज़ों से शुरू करता है ना। तो यीशु मसीह के साथ हम इन रोज़ों के आयाम में हम उसके साथ उसके दुखों में शरीक होते हैं, जो उसका रूहानी सफर है, और फिर उसी के दुखों में शरीक होकर हम उसकी मौत में शरीक होते हैं, और हम उसके साथ जी उठते हैं, और जी उठने के बाद हमें क्या मिलती है? नई जिंदगी मिलती है। तो ये है रोज़ों के आयाम की अहमियत। वैसे तो बहुत सारी बातें इसके बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है। हाँ। और मुझे पता है और भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस होंगे, सवालात होंगे जो हमें जिसके बारे में बात करनी है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने जो एक्सप्लेन किया है एग्जांपल देके, ये चीज का मुझे भी मतलब आइडिया नहीं था, क्योंकि मोस्टली ये एक ही वर्ड पे चल रहा होता था, रोजे और फास्टिंग और लैंड। ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा बात ये बताएं कि मसीही रोजा बेसिकली है क्या, किस तरीके से मसीही रोजे का आगाज करना चाहिए, या उसमें कौन से ऐसे काम हैं जो आम दिनों में हम नहीं करते और रोजों के आयाम में वो हम करते हैं? अच्छा सवाल है, थैंक यू। वंस अगेन सवाल बड़ा वसी है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये सवाल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि
हर डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, प्लीज। एक पॉइंट जो अक्सर हमारे जहनों में आता है, मसीही हमारी कौम के जहनों में आता है कि रोजा किस वक्त से किस वक्त तक रखा जाए, एग्जैक्टली, राइट, और किस टाइप का रोजा रखा जाए। बिल्कुल। तो ये कसूर भी नहीं है, क्योंकि हम इस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो इस्लामिक मुआशरे से आता है, बिल्कुल ऐसा ही। और उनका रोजा रखने का तरीका फर्क है, जो कि ठीक है, गलत नहीं है। और ये भी गलत नहीं है कि हम उनके साथ जो इस तरह वो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये एक तरीकेकार है जो कलीसिया की तरफ से हमें इजाजत है। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है ये जानना कि रोजा जो है भूख और प्यास का, ये बाइबल मुकद्दस से पाया जाता है। ओके। अच्छा, फिर रोजे रखने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अस्तर ने जी, जो मलका थी, मलका, तो उसने जब रोजा रखा तो उसने अपने सर पर राख ओढ़ी, उसने अपने खूबसूरत जो लिबास थे उनको बदला, अपने मेकअप जो है जो उसने पहना था वो उतारा, अपने खूबसूरत जेवरात उसने उतारे और उसने रोजा रखा। लेकिन उसका रोजा रखने का जो मकसद था वो कौम के लिए था, राइट। तो उसने कौम के लिए रोजा रखा ताकि खुदा यहूदी कौम पर जो है वो अपना रहम करे, पर्पस था, और हाँ, और उनको बचाए, क्योंकि उन पर मौत मंडरा रही थी। बिल्कुल, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम आगे चल के देखें तो दाऊद ने रोजा रखा, ठीक है, उसका बेटा बीमार था, एग्जैक्टली, वो अनकरीब मर सकता था, लेकिन उसका भरोसा खुदा पर था, तो उसने रोजा रखा, मातम किया उसकी जान के लिए। लेकिन वो बात की बात है कि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन रोजा उसने रखा, उसके लिए रखा। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं फिर निनवा के लोग, उन्होंने तौबाकारी के लिए रोजा रखा जी। फिर अब जब राग का बुध आया तब योएल नबी ऐलान करता है जी, रोजे का ऐलान करता है, ठीक है। तो पूरी कौम ने रोजा रखना है। तो रोजे रखने के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इंटेंशंस होती हैं, मकासद होते हैं। हमारा जो मकसद है रोजा रखने का वो भी दोहरा है, ठीक है, दोहरी मकसद है इसका, ठीक है, डुअल। एक, हम पूरी दुनिया के लिए रोजा रखते हैं, राइट, ताकि हमारी दुआ के वसीले से खुदा इस दुनिया पर रहम करे, उन लोगों को ईमान बख्शे, उजागर करे जो अपने ईमान से दूर हो चुके हैं। तो ये एक मकसद है जो हम जमायती तौर पर रोजा रखते हैं। सही। और ये जमायती तौर पर 2 दिन हम रोजा रखते हैं। अच्छा। एक है राग का बुध जिसमें रोजा लाजिम है, और एक है पाक जुमा जिसमें रोजा लाजिम है। बाकी दिनों में जाती तौर पर हम रोजा रखते हैं, ठीक है, वो हम अपने लिए रखते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बदलाव के लिए। क्योंकि देखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, एग्जैक्टली, हमने खुद को बदलना है। तो हमने अपनी रूहानियत के लिए, अपने बढ़ावे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, खुदावन के साथ नजदीकी पाने के लिए हमने रोजा रखना है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तब रोजे का जो मायने है वो और क्लियर होता है। बिल्कुल। फिर हमें टाइम का कोई इशू नहीं होगा कि हमने 7 बजे खोलना है, 7 बजे बंद करना है, तो फिर ये चीजें मायने नहीं रखती, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर हम लकीर के फकीर नहीं होंगे। एग्जैक्टली। फिर हमें ये नहीं होगा कि हमने कोई रूल ना टूट जाए, कोई कानून ना टूट जाए हमसे। कलीसिया इसमें कोई हतमी कोई फैसला नहीं रखती। कलीसिया ने सबको इजाजत दी है कि वो अपनी तौफीक के मुताबिक रोजा रखे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और कलीसिया किसी पर दबाव नहीं डालती। अगर आप सुबह से शाम तक का रोजा रखते हैं, आप रख सकते हैं तो जरूर रखें। बिल्कुल। जैसे मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा, जैसे नॉर्मली गुड फ्राइडे, पाक जुमे को लोग जो है वो 3 बजे तक या 2 बजे तक का जो एक रोजा मतलब हाफ वो रखते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कलीसिया इसमें कोई वो दबाव नहीं या कोई वो एक नहीं है। कलीसिया किसी की जान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बिल्कुल, ठीक है। मकसद ये है कि अगर मान लो आप रोजा रखते भी हो जी, ठीक है, मुकम्मल तौर पर सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं है, हाँ, तो फिर तो आपका रोजा रखना बेफायदा है। या तो फिर फास्टिंग होगी जो आपने पहले बताया था, वो ये तो फिर कोई फायदा नहीं ना इसका। इसमें अगर आप रूहानी तौर पर आप बढ़ नहीं रहे जी, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर कलीसिया कहती है बेहतर तौर पर आप रोजा ना ही रखें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपसे होता है अब वो करे, लेकिन बदलाव लाना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये हमें जानना जरूरी है। हाँ,
कलीसिया की तरफ से जो हमें तालीमात है वो ये है, अगर आपने प्रॉपर रोजा रखना है तो आप सुबह से लेकर शाम तक, सूरज जब निकलता है जी। और सूरज जब तुलू होता है उस वक्त तक आप रोजा रखें। ठीक है। ठीक है, आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई जिंदगी में कोई कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं हो जाता। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऐसा करने से रोजा खराब हो जाएगा, वैसा करने से रोजा खराब हो जाएगा, नहीं। ज्यादा जरूरी ये है कि रोजा आपको असर कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा। अगर आपने रोजा रख के भी लड़ाइयां करनी है, तो फिर गालियां देनी है, ऐबजोइयां करनी है, दूसरों की टांगे खींचनी है, झूठ बोलना है, तो ऐसा रोजा रखने का फायदा है। आजकल तो फादर स्टैंडर्ड लफ्ज चले मैं इस्तेमाल करता हूँ, मतलब रोजा वो दिखावे के लिए भी रखा जाता है कि मतलब अपने आप को जो रोजा करके और फिर वो इस तरह से और बड़ा एक के रोजेदार जाने, जैसे कलाम में भी लिखा है। जी बिल्कुल। तो ये भी आजकल बड़ा कंसेप्ट। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी आप कंफ्यूजन क्लियर थोड़ी सी कर दीजिएगा। अमूमन लोग पूछते हैं जी संडे का रोजा क्यों नहीं होता, इस पे थोड़ी सी वजाहत आप कीजिए। ठीक है, हमारे जो रोजों के अयाम है ये 40 दिनों के हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम इन दिनों में हम इतवारों को नहीं गिनते। जी। फिर सवाल ये उठता है फिर 40 रोजे कैसे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि 40 का जो हिंसा है, ये नंबर है, ये जरूरी क्यों है हमारे लिए। देखिए, बाइबल जो है, बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस में जो है वो एक वसी एक तालीम है हमारे लिए, बेशक। और वो खुदा का कलाम है। बेशक। और खुदा के कलाम को हम मुकम्मल तौर पर कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको जान लिया तो फिर हमने खुदा की बराबरी कर ली। हाँ, खुदा वक्तन फा वक्तन लोगों को मुतासिर करता है, उजागर करता है, उनके जहनों को रोशन करता है, और वक्त के मुनासबत से, वक्त के मुताबिक से उनको आगाह करता है कि इस अमर में खुदा की तालीम क्या है। इसलिए तो वो जिंदा कलाम है। बेशक। अभी साइंस एंड सिंबल्स, जी। ठीक है, निशानात और अलामात, ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। बेशक। और ये बेशुमार पाए जाते हैं। जी। लेकिन हर बंदा इनको समझ नहीं सकता, इनके लिए स्टडी करनी पड़ती है। बहुत स्टडी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी एक इलामत है, एक निशान है बाइबल में, बाइबल मुकद्दस में 40 का जो हिंसा है। 40 का जो हिंसा है वो याद रखिए कि ये तैयारी का अमल है। ओके। और पाकीज़गी का अमल है। ठीक है। ये दोनों इसके मतलब है। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ। जी। मिसाल क्या है कि जब दुनिया में गुनाह बेशुमार होगा, जी जी, आदम के बाद ना, तो खुदा ने इस दुनिया को गुनाह से साफ करना चाहा। ऐसा ही। उसने नूह को चुना। हाँ। और 40 दिन और 40 रात बिल्कुल जमीन पर बारिश हुई। बिल्कुल ऐसा है। सारी इंसानियत धुल गई, सारे गुनाह धुल गए, और खुदा ने नूह के वसीले से फिर इस दुनिया को फिर आबाद किया। ठीक है, 40 वहां से स्टार्ट हुआ। जी। तो कहने का मकसद ये है कि सफाई भी हो रही थी, जी, पाकीज़ा जमीन हो रही थी, और नूह 40 दिन और 40 रात अपनी तैयारी में था कि वो एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करे अपने खानदान के साथ। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसकी अपनी तैयारी हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि खुदा जब मूसा को 10 अहकाम देता है, जी, तो वो 40 दिन तक खुदा उनके पास था। ऐसा। तो तब खुदा उसे तैयार करता है, उसे साफ करता है, उसे पाक साफ करता है, और उसे फिर वो भेजता है। 40 साल तक बियाबान में इसराइल जो कौम थी वो घूमती रही। ऐसा ही। गुनहगार थे, खुदा ने कहा था ये नस्ल नहीं जाएगी। तो जब तक वो नस्ल साफ नहीं हो गई, 40 साल लगे। 40 साल। और जब तक उनकी तैयारी सही नहीं हुई, तब तक वो सही सरजमीन में दाखिल नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके अलावा खुदा यीशु मसीह, इससे पहले कि वो अपनी एलानिया जिंदगी शुरू करते, उन्होंने 40 दिन 40 रात बियाबान में रोजा रखा। ठीक है, ताकि वो अपनी रूहानी तैयारी करके फिर अपने कलाम का आगाज करें, अपने इस जिंदगी का आगाज करें जिसमें उन्होंने खुदा की बादशाहत का ऐलान किया। जी, ऐसा ही। उसके अलावा जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई दी। बिल्कुल। तो 40 दिन तक उन्होंने उनकी फिर से वही तैयारी की जो पहले कर चुके थे। जी। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने तैयारी की, याद रखें कि 3 साल खुदावंद उनके साथ था, लेकिन जब वक्त आया तो वो सारे बिखर गए। लेकिन इन 40 दिनों में जब खुदा ने उनको तैयार किया,
उसके बाद फिर वो गई, भागे नहीं। हाँ, कलेक्ट हो गए फिर, मिशन उसके मिल गया बाद था वो ना। अपनी जान देने तक वफादार रहे। ऐसा ही है। तो इसीलिए 40 का जो हिंसा है हमारे लिए, कलीसिया इसलिए हमें 40 दिन के रोजे देती है ताकि हम उसी तरह अपने जिंदगी को पाक साफ भी करें, एतराफ का साक्रमेंट हासिल करें और अपने आप को खुदावंद के साथ जी उठने के लिए तैयार भी करें। तो ये है। अच्छा, अब ये 40 बनते किस तरह हैं, हाँ। ये जरूरी है। अब ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा एक अमल है, जी जी। क्योंकि संडे को खुदावंद का दिन माना जाता है, ओके, क्योंकि वो इतवार के दिन जी उठे, ठीक है, तो इसलिए हम इतवार को रोजा नहीं रखते। सही। अब रोजों के आयाम शुरू होते हैं रात के बुध से, यस, ठीक है, ऐश वेडनेसडे और खत्म होते हैं जब ईस्टर संडे होता है, ठीक है, होली सैटरडे। अब आमद में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, ठीक है, 4 इतवार होते हैं। बिल्कुल। रोजों के आयाम में 6 हफ्ते होते हैं, ठीक है। अब अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी की जाए, मैथमेटिक्स की जाए, तो देखें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, राइट। अब ये जो संडे जो आएगा, जो आने वाला है, वो रोजों का पहला इतवार है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह 6 इतवार होंगे, सही है। पाम संडे को मिला के। हाँ, तो अगर आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितने दिन बनते हैं? फादर मेरी कैलकुलेशन नहीं इतनी अच्छी। 6 7 से 42, 42 42, ठीक है। 40। अच्छा, अब 42 में से आप 6 इतवार निकाल लें, 36, सही है। तो बाकी 4 दिन कहाँ गए? हाँ, हम उनको 40 पूरा कैसे करें? यस, तो याद रहे, यहां पर जब पहला इतवार है, अब रोजे तो ऐश वेडनेसडे से शुरू होते हैं, रात के बुध से, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन वो रोजों के पहले हफ्ते में नहीं गिने जाते। अच्छा, रोजों के पहले इतवार से दिन शुरू होता है। स्टार्ट होता है, तो कहने का मकसद ये है कि अब ये 4 दिन बचे हैं, ऐश वेडनेसडे, राइट। ऐश वेडनेसडे के बाद वाला थर्सडे, थर्सडे उसके बाद वाला फ्राइडे एंड और उसके बाद वाला सैटरडे। ओके, ये 40 दिन बनते हैं। हाँ। अब कोई पूछे कि ये पहले हफ्ते में क्यों नहीं है, हाँ, तो उसका ये है कि रोजों के आयाम में दाखिल होने के लिए ये 4 दिन हमें तैयारी के दिए गए हैं। ओके, जिस तरह आप कोई असाइनमेंट करते हैं जी, तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, एग्जैक्टली, कंक्लूजन होता है, बिल्कुल। बीच में बॉडी होती है। कोई भी काम, कोई प्रोजेक्ट आप लिखते हैं, और आज भी जैसे आप ये जब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या मेरा दिया? तारुफ दिया। तारुफ दी, इंट्रोडक्शन देना। तो ये है रोजों का तारुफ, ये 4 दिन जो है, बिल्कुल। ताकि हम लायक तौर पर इन 40 दिन में अपने आप को अच्छी तरह तैयार करें। एंटर हो सके। इस तरह 40 दिन बनते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन की। ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन थी, या मतलब नहीं पता था, मुझे भी वैसे नहीं पता था, क्योंकि कभी इस पे स्टडी कह सकते हैं अपनी भी नहीं थी, या कभी पता नहीं था। तो आज बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ये 40। अच्छा, दूसरा बात ये बताएं कि रोजों में जो ज़कात या न्याज या जो रोजा खुशाई वर्ड कह सकते हैं, ये करवानी चाहिए, कलीसिया इसकी इजाजत देती है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट वंस अगेन है, ये हमारे माशरे के कॉन्सेप्ट है, ओके, ये हमारे कॉन्सेप्ट, कस्टम्स हैं। हाँ जी। हम कलीसिया हमें कहती है 3 हमारे पिलर्स हैं, जी प्लीज, जिनमें हमें रोजों के अयाम में हमने उनको करना है। हाँ, ये प्लीज। दुआ, रोजा, खैरात, ठीक है, मती की अंजील उसका 6ठा बाब में, ये तीनों वहां पे हमें मिलते हैं, राइट, ठीक है। और रात के बुध पे हमें ये अंजील सुनी भी, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि दुआ हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें खुदा से मिलाती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। रोजा हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें खुद से आगाह करती है कि हम कुछ भी नहीं, जी, हमारा भरोसा खुदावन पर है। बेशक। एक दिन आप भूखा रहकर देखें, प्यासा रहकर देखें, हमें पता चल जाएगा कि हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा हम कमजोर हैं, जी, हम तो गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे नमकियात कम हो जाएंगे। तो हमारा जो दारोमदार है वो खुदा के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही। तो जो रोजा है वो हमें खुद से मिलाता है, आगाह करता है, हम में बदलाव लेकर आता है, बर्दाश्त लेकर आता है। और क्योंकि जब आप रोजा रखेंगे तो आपके जहन में बार बार क्या आएगा? खाना आएगा, हाँ, पानी आएगा, आप इसके बारे में सोचेंगे। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, आप खुदा के बारे में सोचेंगे, नहीं मैंने खुदा के लिए करना है, मैंने खुदा के लिए करना है, तो वो आपको खुदा से भी और खुद से भी जुड़े रखेगा। एग्जैक्टली, और खैरात जो है जी, वो आप खुद से तो कर नहीं सकते, हाँ, वो आप दूसरों के साथ करते हैं। तो जब हम ये 3 चीजें करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से जिस तरह करें, दुआ आप अपने तरीके से करें, चर्च जाएं, कलाम पढ़ें, पाक शराकत हासिल करें, इतराफ करें, मतलब इस तरह के काम करें दुआ के हवाले से। रोजा रखें तो वो आप अपने तौफीक के मुताबिक रोजा रखें, जिस तरह आप अपने जिस्म को कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जब बीमार हैं
वो डायबिटीज के मरीज हैं, बहुत सारे लोग उनसे नहीं होता, जी, तो भाई जो उनसे होता है वो करे। हाँ मतलब जो हाँ जिस सिस्टम अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान है जो बीमार है, जिसको दवाइयां खानी है, तो वो रोजा नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ठीक है, बच्चे रोजा नहीं रख सकते, लेकिन उनको हम सिखा सकते हैं कि किसी चीज की कुर्बानी देना है। एग्जैक्टली, अभी अगर आपको जिसको जो बीमार है वो बेशक वो गोश्त ना खाए, कोई जो उसको पसंद है, या अगर उसको कोई मीठा पसंद है वो मीठा छोड़ दे, हाँ ये भी एक सेक्रीफाइस है, बिल्कुल तो ये सही कुर्बानी है ना। तो इस कुर्बानी। तरह ताकि हमें कुर्बानी का एहसास हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर खैरात, ठीक है, आप अपनी मर्जी से करें, आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं कि मैं खैरात कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने तरीके से करें, इस तरह करें कि आपका ये हाथ ना जाने कि आपका ये हाथ क्या करे, ठीक है, तो उस तरह। और खैरात क्या करता है, हमें अपने पड़ोसियों से मिलाता है। एग्जैक्टली, मेल तो मिलाप, खुदा का जो अजीम हुक्म है जी, वो आपको शायद अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन वो आप पूरा करते हैं। कैसे कि तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी कुव्वत से प्यार कर, जी, ठीक है, तो वो आप दुआ के जरिए खुदा से प्यार करें। बिल्कुल ठीक है, और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करें। ये सबसे तो आप अपनी जान को नुकसान देके, नुकसान से मुराद वही कि रोजा रखे, रोजा रखे, ठीक है, जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं, वो जो पैसे आप वहां से बचा रहे हैं, आप अपने जो खैरात है वो आप अपने पड़ोसियों के साथ बांट रहे हैं। और खुदावन क्या कहता है कि जैसा तूने सबसे छोटों के साथ किया वैसा तूने मेरे साथ किया। तो आपकी खैरात, आपकी दुआ और आपका रोजा आपको खुदा से, खुद से और पड़ोसियों से मिलाती है, और खुदा का अजीम काम जो हुक्म है उसको पूरा करें। अच्छा फादर जी, अभी खैरात की और नजराने की सारी बातें, इसमें एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ जो अमूमन मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, गुड फ्राइडे पे ज्यादातर देखने को आता है कि बहुत सारे लोग हैं वो देगे बनवा के एंड खैरात और ये ज़कात और ये सारी चीजें वो चर्च के बाउंड्रीज में ही कोशिश करते हैं करने की। तो आपके ख्याल में मतलब ये किस तरीके से होना, इसका एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो कैसे इसको करना चाहिए, चर्च क्या इसके बारे में कहता है? अच्छा देखिए, खैरात और नजराने में फर्क है। खैरात आप अमीरों के साथ नहीं करते। सही, तो चर्च में तो खैरात मतलब इस तरह के दिन पे वो खैरात नहीं खिलाएगी, अच्छा वो तो नजराना खिलाएगा, ठीक है, चलिए, क्योंकि नजराना आप लोगों को देते हैं, वो Right. कोई भी हो सकता है। खैरात तो आप गरीबों को देते हैं, जिनको जरूरत है ना, एग्जैक्टली, जिनको दरकार है। तो अगर तो गुड फ्राइडे वाले दिन आपने खैरात करनी है, तो फिर अगर खैरात करनी है, अगर आपकी सोच में खैरात है कि मैंने खैरात करनी है, अपना जो माल मैंने जो बचाया है उसका मैंने खुदावन के नाम का कुछ करना है, जी, तो बेहतर ये है कि आप फिर ऐसी जगह जाएं जहां पर लोग वाकई भूखे हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो भूखे हैं ना, क्या बात, ठीक है, बिल्कुल रोजेदार वाले भूखे नहीं, सही, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, Afford वो वाले भूखे ना, जिनको नसीब नहीं होता, उनको खाना खिलाएं। बिल्कुल, तो वो तो आपको चर्च में नहीं मिलेंगे गुड फ्राइडे वाले दिन ना, एग्जैक्टली, वो तो आपको कहीं और मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सड़कों पे जाएं, बस्तियों में जाएं, यस, वहां जाएं, तो पुल जो ब्रिज है उनके नीचे जाएं, बिल्कुल है, वहां पे मिलेंगे होमलेस, होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, यस, तो वहां मिलेंगे, तो वो खैरात वो है। या ऑर्फनेज होम्स वहां, हाँ, ऐसे होम्स में दें, या ओल्ड एज होम्स में दें, ठीक है, ये खैरात है। ठीक है, नजराना फर्क है। हाँ अगर आपने खुदावन के नाम पे नजराना देना है तो फिर आप चर्च में दें, ठीक है, और चर्च फिर अपनी मर्जी से उस नजराने को बांटे। जी, अगर आप इस नियत के साथ आ रहे हैं कि आपने खुदावन के नाम पे खाना देना है और बस वो नजराना ही है, तो बेहतर ये है फिर भी कि आप उसको चर्च के अहाते से दूर रखें, क्योंकि ये जो दिन है ये नजराने का दिन नहीं है, ये गम का दिन है, एग्जैक्टली, ये गौर खौस का दिन है, ये सोचो बचार का दिन है, ये खानदान के साथ दुआ करने का दिन है, जब हमने मिलजुल कर ना खुदावन के जो अब इबादत हमने अटेंड की है उस लम्हे में रहना है, जी, हाँ? और मजीद उसको जारी रखना है अपने घरों में जाकर, बिल्कुल, तो गिरियाजारी करनी है, वक्त दुआ में गुजारना है। ये उस वक्त कलीसिया ये नहीं कहता कि भैया आप शोर गुल के साथ इस नजराने को इस तरह बांटो, ठीक है, आप करें, जरूर करें, लेकिन फिर वो माहौल नहीं बन पाता, बिल्कुल सही कह रहे उस माहौल में खराबी आती है, खलल पैदा होता हैं, है। ऐसा ही होता है, सिर्फ उस माहौल को, उस दुआई माहौल को बरकरार करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि प्लीज आप ये नजराना, ये न्याज जो है ये यहाँ ना करें, वरना आपका अपना पैसा है, आपका अपना नजराना है, आप जरूर करें, एक अच्छा वक्त है, एक अच्छा एक अमल है, आप जरूर करें, लेकिन इस नियत के साथ, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि अक्सर ये लड़ाई का भी एक होता है, एक ऐसा ही वसीला बन जाता है, ऐसा ही है, तो फिर वो सारी दिन की रूहानियत बिल्कुल, जो आपने अभी अटेंड की, इतना खूबसूरत
तिलावतें आपने सुनी है, इतने खूबसूरत पैगाम आपने सुना है, और आप उन खुदावन के दुखों में अभी शरीक हुए हैं क्योंकि वो मर गया है। ठीक है, हम उसके इस मरने के आयाम को याद करते हैं, हम अभी सब कुछ वो देखकर सुनकर आए हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो तवज्जो है वो बदल जाए, वो रुख बदल जाए, तो फिर फायदा ही नहीं। सारे 40 दिन हमारे, तो फिर क्या फायदा? क्या बात, बड़े जबरदस्त। आपने 3 घंटे 4 घंटे हम अंदर बैठे हैं, अपने आप को प्रिपेयर किया है, उस एरा में जाए गए हैं। बिल्कुल। जब गेट के बाहर वो थैलियां और वो शोर, तो वो जी, सारा कॉन्सेप्ट ही, वो सारी रूहानियत खराब हो जाती वो हो है। इसलिए बेसिक ये है, वरना अब कहीं और जाके करें, हाँ, मतलब बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा फादर जी, एक क्वेश्चन है, वो मुझसे भी पूछा गया था, तो मैंने वो पॉडकास्ट में रखा था आपसे। फादर जी, ऐश वेडनेसडे पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बेसिकली ये बताएं कि ऐश वेडनेसडे तो होता क्या है। नंबर 2, जो ऐश लगाते हैं, प्रीस्ट हमें लगाते हैं, साइन ऑफ क्रॉस बनाते हैं, वो ऐश बनती किस चीज से है और वो क्या होता है, ये थोड़ा सा आंसर कर लें। रात का बुध जी प्लीज। तो रोजों के आयाम के जो है, जो उस पर बातें हो चुकी हैं जी, और किस तरह 40 दिन होते हैं जी, तो वो रात के बुध से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो उन चीजों में तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल। आप इसको बिल्कुल मुनासबत के साथ बताते हुए, खुलासा करते हुए मैं ये बताऊंगा कि अव्वल तो राख बनती कैसे। जी, खजूरों के एतवार में जो टहनियां होती हैं, जो बची होती हैं, ठीक है, ठीक है, बरकतशुदा होती हैं, हम उन्हीं को जलाकर अच्छा, उसे राख बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर कलाम मुकद्दस में राख लगाने के मुख्तलिफ औकात भी हैं थे, हाँ, ठीक है, और उसके मकासद भी थे। ठीक है, एक बार फिर अस्तर का नाम लूंगा, मलका अस्तर। उसने राख लगाई, उसने राख इसलिए लगाई एक निशान के तौर पे कि, और रोजा रखे, क्योंकि उसने मिन्नत समाजत की अपनी कौम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो जब हम दूसरों के लिए मतलब मिन्नत समाजत करते हैं, ठीक है, उनके लिए मुनाजात करते हैं, उनके लिए इल्तिजा करते हैं, तो ये एक वो निशान है बाइबल मुकद्दस में। दूसरा, नैनवा के लोग, ठीक है, उन्होंने राख लगाई तौबाकारी के लिए, सही, पूरी जमात में, कि उन्होंने गुनाह किया तो खुदावंद उन पर रहम करे, तो तौबाकारी का भी एक निशान है। अयूब, उसने राख लगाई, वो गमज़दा था, तो उसने अपना गम जाहिर करने के लिए वो राख लगाई। दाऊद, उसने अपने आप को राख में बिठाया, ओढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो भी गमज़दा था और मातम कर रहा था और पशेमान भी था। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं और मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पर राख लगाए जाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कलीसिया हमें याद करवाती है चंद चीजें। जी, सबसे पहले तो कलीसिया हमें ये याद करवाती है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो गुनाह की जो सजा है, गुनाह का जो फल है, वो मौत है। तो खुदा ने आदम से कहा था, ऐ इंसान तू खाक है, बिल्कुल सही, और खाक ही में लौटेगा। तो ये हमें याद करवाती है हमारी असलियत, हमारी हकीकत, हाँ, कि हमारा जो वजूद है वो मट्टी है, खाक है, वो राख है। तो इसलिए ये एक याद दहानी है, एक ऐलान है कि हम मानते हैं कि हम खाक है, हम खुदा से बड़े नहीं हैं। बेशक मौत आएगी, लेकिन ये मौत जिंदगी में बदल जाएगी, क्योंकि हमारा जो खालिक है, जो मालिक है, वो मरा और उसने हमें फिर नई जिंदगी अता की, ताकि हम आसमान की बादशाही में, खुदा की बादशाही में दोबारा शरीक हो सकें। लेकिन अगर मैं मुख्तसर तौर पर इसका खुलासा करूं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जी प्लीज, तो चंद चीजें हैं जो कलीसिया, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चंद चीजें जो मुझे लगता है कि वो लोगों को बतानी चाहिए। एक तो ये कि मट्टी है, ठीक है, हमने खाक में लौटना है, एक तो ये है। उसके अलावा अभी आप देखें, किसी से अगर पूछा जाए, आज किसी खातून को किसी घर में पूछा जाए कि बर्तन धोने के लिए सबसे बेहतरीन साबुन कौन सा है, तो कोई बोलेगा लेमन मैक्स, कोई बोलेगा विम बार, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अच्छा, अब कोई वक्त था जब ये प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। एग्जैक्टली। तो हमारे बावजदाद थे जो पिंडों में, गाँव में रहा करते थे, पीतल के बर्तन होते थे। ये चाइना वेयर तो था नहीं, प्लास्टिक तो था नहीं, ये बर्तन तो नहीं थे ना, स्टील की बर्तन थे। तो कैसे धोते होंगे वो बर्तन? अगर कभी देखा जाए, कभी पूछा जाए, अगर कभी याद हो, या बचपन में कभी अभी नानी या दादी को देखा हो, तो वो राख से, मट्टी राख से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मिक्स करके वो बर्तन धोया करते थे। यस, और वो साफ शफाफ होते थे और साफ भी होते थे। तो जब हम राख लगाते हैं
तो ये एक निशान है खुद को याद करवाने के लिए, और कलीसिया हमें याद करवाती है कि हमने पाक साफ होना है। हाँ, तो राख जो है वो पाकीज़गी की याद दिलाता है हमें कि हमने इस आयाम में अपने आप को पाक साफ करना है, गुनाहों से अपने आप को धोना है, एतराफ का साक्रमेंट हासिल करना है। बेशक। तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर हमने आपको साफ नहीं करना, रूहानी तौर पर भी साफ करना है। तो ये एक है, ठीक, एक वजह है। बिल्कुल। दूसरी वजह ये है, बहुत सारी वजहों में से दूसरी वजह ये है कि हम एलानिया तौर पर, जिस तरह अयूब और नहनवा के लोग और दाऊद ने जब राग लगाई थी तो उन्होंने तौबाकारी के लिए लगाई, जी बिल्कुल। तो हम एलानिया तौर पर दुनिया को बता रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं और हम कबूल करते हैं कि हम गुनहगार हैं। यस। और हम पशेमान हैं, हमें खुदा की माफी की जरूरत है। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हम इस बात को कबूल करने से नहीं घबराते और नहीं शर्माते कि हमसे गलतियां सरजद हुई हैं, हमने गुनाह किए हैं और हमें खुदा की माफी की जरूरत है। हम ऐलान करते हैं कि हम तौबा कर रहे हैं, ठीक। और हमें माफी दे दिया खुदा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि एक बार फिर जी। जो आदम और हवा की बात बताई थी उसी से रिलेटेड है, ओके। लेकिन एक छोटी सी मिसाल के साथ। जी। अब मिसाल तो इतनी कोई थोड़ी सी अजीब है, लेकिन समझ में आती है। अभी अगर आप चीन की तरफ चले जाएं, चाइना, उस तरह का बंदा जो वहां के लोग हैं, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, किस तरह के लोग हैं, छोटे कहते हैं, बाल सिल्की हैं, आंखें छोटी हैं, नाक फीने हैं, स्ट्रक्चर अलग है उनका। तो मान लो वो फर्क रंगत के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। अफ्रीका की तरफ चले जाएं, वो फर्क रंगत के लोग हैं, वो लंबे चौड़े हैं, नाक उनके चौड़े हैं, बाल उनके घुंघराले हैं, जिस्म उनके चौड़े हैं, बड़े हैं, तो वो फर्क रंगत के हैं। अब साउथ एशिया देख लें, हमारा पाकिस्तान, यहाँ फर्क रंगत के लोग हैं, गंदमी लोग हैं। ठीक है, हाइट हमारी अच्छी है, नॉर्मल है, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन मान लो ये सारे लोग जब मर जाएंगे और जमीन में दफनाए जाएंगे, और मान लो कि इनकी कब्रों पे कोई निशान भी नहीं है, और बहुत सालों बाद इनकी कब्रें खुदी जाएं, तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ राख और खाक मिलेगी, ऐसा ही। मट्टी मिलेगी। मट्टी। तो क्या हम उन खाक को सिर्फ देखने से क्या हम बता सकते हैं कौन चाइनीज था, कौन अफ्रीकन था, कौन पाकिस्तानी था? नहीं। कहने का मकसद क्या है, हमारी राख और खाक का जो रंग है वो एक ही जैसा है। खूबसूरत मिसाल। ठीक है, हमारा एंड एक जैसा है, चाहिए, कोई फर्क नहीं होगा। तो चाहे कोई इंसान अमीर हो या गरीब हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, या मुल्क में भीख कहीं मांगता हो, कोई थर्ड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, हमारा जो इख्तिताम है, जो एंड है, वो एक जैसा है। तो इसलिए ये राख हमें याद करवाती है कि हम सब एक हैं। एक है। दिखने में हम आज फर्क हैं, लेकिन बाद में हम फर्क नहीं होंगे। तो इसलिए तकब्बर किस बात का, किस बात का, मरने के बाद तो किस खाक बात ही का? बनना है। जी बिल्कुल। इसलिए हलीमी और फरोतनी हमने इख्तियार करनी है। तो ये राख हमें याद दिलाती है। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जी, बहुत सारी बातों में से, कि ये राख ऐसी दबाई नहीं जाती। आपने सवाल में बड़ा खूबसूरत तरीके से पूछा था कि सलीब के निशान बनाकर, जी बिल्कुल ऐसे। तो हम अपने आप को भी याद करवाते हैं और ऐलान भी करते हैं कि ये राख मुझे याद करवाती है कि मैं गुनहगार हूं। ऐसा ही। ये राख मुझे याद करवाती है कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, लेकिन ये सलीब का निशान मुझे याद करवाता है कि मेरा मसीहा है, और मेरे मसीहा ने मुझे इस सलीब के निशान से, इस सलीबी मौत से बचा लिया है। और जब हम इन बातों को याद करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम लायक तौर पर इस बात को कबूल करते हैं कि खुदा ने मुझे मुकम्मल तौर पर कबूल किया है, अपना कहा है। इंग्लिश में कहते हैं ही हैज क्लेम्ड मी, उसने हमें अपना बना लिया है। और ना ही सिर्फ मेरे अच्छे हिस्से को, बल्कि मेरे गुनाहों को भी, क्योंकि उसने सलीब पर मेरे गुनाह ही लिए थे। बिल्कुल। तो उसने हमसे हमारे गुनाह ले लिए हैं और हमें अपना फजल दे दिया है। तो ये चंद बातें हैं जो राख के बुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। थैंक यू सो मच फादर। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपने जिस तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं और मेरी टीम ने तो सीखा है और आगे भी सीखेंगे।
इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने लोगों तक ये पहुंचेगा वो भी इन चीज़ों को सीखें और रोज़ों के क़याम की अहमियत को समझें और इस पे अमल करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स यू। चीज़ें बहुत सारी सीखने के लिए अभी भी हैं, वक्त की किल्लत और बहुत सारी और मसरूफियात की बिना पर जितना हमने सीखा अगर हम उसी पे अच्छे तरीके से अमल कर लें तो हमारे ये रोज़ों के क़याम बहुत अच्छे, बाबरकत और बेहतरीन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस पॉडकास्ट के वसीले से आप लोग सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।